जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोए सव्साहूणं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय हो। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आशीर्वाद से तथा पूज्य गुरुवर मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज जी की पावन प्रेरणा से एवं संस्थान के अधिष्ठाता पंडित रतनलाल जी बेनाड़ा साहब के कुशल निर्देशन में मैं किरण प्रकाश जैन, व्याख्याता श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर से स्वाध्याय पाठ्यक्रम की यह कक्षा पढ़ा रहा हूँ। प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम तीसरी भाग पुस्तक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3। आज की इस कक्षा में हम पाठ 4 स्तुति पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भगवान पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र से संबंधित उनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। कब उनका जन्म हुआ, किस स्थान पर हुआ, कैसे उन्होंने उन सब उपसर्ग और परिश्रमों को सहन करके केवल ज्ञान को प्राप्त किया और अपनी आत्मा का कल्याण किया। आज की इस स्तुति वाले पाठ में हम जो अरिहंत भगवान हैं और सिद्ध भगवान हैं, जो हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे लिए स्तुत्य हैं, ऐसे उनका गुणानुवाद कर रहे हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि यह जो स्तुति है यह जगत प्रसिद्ध है और इस स्तुति के माध्यम से हम भगवान के गुणों का गुणानुवाद करते हैं। सबसे पहले हम समझें स्तुति किसे कहते हैं। स्तुति का मतलब होता है गुणों का कीर्तन करना, गुणों को गाना, गुणों का बखान करना। भगवान में वैसे तो अनंतानंत गुण विद्यमान हैं, लेकिन फिर भी हम छद्मस्त हैं, अज्ञानी हैं। हमारी शक्ति उन सभी गुणों को प्रकट करने की या उनका गुणानुवाद करने की नहीं है, लेकिन फिर भी जितनी हमारी शक्ति है, जितना हम गुण उनमें समझ पाते हैं, उनका हम गुणानुवाद करते हैं, वही स्तुति कहलाती है। इस स्तुति के माध्यम से हम भगवान के समीप में पहुंचने का प्रयास करेंगे। बहुत से लोग स्तुति पढ़ते तो हैं, लेकिन उसका अर्थ नहीं मालूम। जब तक अर्थ नहीं पता चलेगा तो उतने अच्छे परिणाम भाव नहीं लग पाते हैं। इसका एक एक शब्द का हम अर्थ समझेंगे। जो स्वाध्याय पाठ्यक्रम पढ़ रहे हैं उन्हें तो पढ़ना ही पढ़ना है। जिन्होंने स्वाध्याय पाठ्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है, कोई बात नहीं, मंदिर की जिनवाणी में यह स्तुति रहती है। आप वो पुस्तक निकाल करके और एक एक शब्द का बहुत अच्छी तरह से अर्थ समझ करके और फिर भगवान के समक्ष उस स्तुति का हमें पाठ करना चाहिए। हम एक एक छंद का यहाँ से उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात जो पहले कठिन शब्द हैं उनका अर्थ बताएंगे, फिर पूरे छंद का अर्थ समझते हैं। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस विहीन। कठिन शब्द देखिए। सकल मतलब समस्त, सभी। ज्ञेय अर्थात जानने योग्य, ज्ञायक अर्थात जानने वाला, तदपि फिर भी, निजानंद निज अर्थात अपने आत्म स्वरूप का जो आनंद है, उस आनंद स्वरूप रस में जो लीन हैं, उसमें जो डूबे हुए हैं। फिर आगे कठिन शब्द में है अरिरज रहस विहीन। अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु। कौन सा शत्रु? मोहनीय कर्म। रज, रज से है तात्पर्य धूल मिट्टी के समान जो हमारे ज्ञान और दर्शन गुण को ढकता है। तो रज से हमें ग्रहण करना है ज्ञानावरण और दर्शनावरण। रहस अर्थात अंतराय। इन चारों प्रकार के कर्मों से जो विहीन अर्थात रहित हैं। देखिए पूरे छंद का अर्थ। सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि। सकल मतलब समस्त, ज्ञेय मतलब जानने योग्य। तीनों लोक में जितने पदार्थ हैं, जितने द्रव्य हैं, उनकी जितनी पर्याय हैं, वे सभी पर्यायों को, उन सभी द्रव्यों को जो जानने वाले हैं वे कहलाते हैं सर्वज्ञ। जो केवली भगवान है, अरिहंत भगवान है, ये लोक के अलावा जो अलोक हैं उसको भी बहुत स्पष्ट जानते हैं। तो जानने योग्य हुआ लोक और अलोक सब।
तो उन सभी जानने योग्य समस्त पदार्थों को जो ज्ञायक अर्थात जानने वाले हैं, तदपि लेकिन फिर भी निजानंद रसलीन अपने आत्मस्वरूप रस में जो तल्लीन हैं, आत्मा का जो आनंद है, परम आनंद, अव्याबाद सुख जिसे हम कहते हैं, उस रस में जो डूबे हुए हैं। यहाँ पर भगवान जिनेंद्र देव को निश्चय ने से आत्मस्वरूप कहा, व्यवहार ने से सर्वज्ञ कहा, इसलिए दोनों गुणों को यहाँ प्रकट किया है। ऐसे सो मतलब ऐसे वह जिनेंद्र, जो जिनेंद्र भगवान हैं, जयवंत अर्थात जयवंत हो, उनकी जय जयकार हो, नित मतलब हमेशा। कैसे हैं वे? अरिरज रहस्य विहीन, अरि अर्थात मोहनीय कर्म, रज अर्थात ज्ञानावरण दर्शनावरण कर्म, और रहस्य तात्पर्य अंतराय कर्म, जो चार घातीय कर्म हैं जिनके नाश होने पर अरिहंत अवस्था प्राप्त होती है, उन चारों प्रकार के कर्मों से जो विहीन अर्थात रहित हैं, ऐसे उन अरिहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, उनकी जय हो, जय हो, ये भाव यहाँ पर है। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मोहति मेरे को हरन सूर, जय ज्ञान अनंतानंत धार, दृग सुख वीरज मंडित अपार। कठिन शब्द देखें। वीतराग अर्थात राग द्वेष से रहित, विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान अर्थात केवल ज्ञान, पूर्व मतलब भरपूर, उससे सहित संयुक्त, मोह तिमिर अर्थात मोह रूपी अंधकार को, हरन अर्थात नष्ट करने में, सूर मतलब जो सूर्य के समान हैं, अनंतानंत ज्ञान को जो धारण करने वाले हैं, फिर द्रग अर्थात दर्शन, सुख अर्थात सुख, वीरज अर्थात वीर्य, मंडित अर्थात सुशोभित हैं। अब पूरे छंद का अर्थ देखें। जय वीत राग विज्ञान पूर, जय मतलब जय हो, हे भगवान आपकी जय हो। कैसे हैं आप? वीतराग विज्ञान पूर अर्थात जो राग द्वेष से रहित जो ज्ञान है, अर्थात केवल ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, जो समस्त ज्ञानावरण कर्म को क्षय करके प्राप्त हुआ है, ऐसे केवल ज्ञान से जो आप परिपूरित हैं, भरे हुए हैं, सहित हैं। जय मोह तिमिर को हरन सूर, जो मोह रूपी अंधकार को नष्ट करने में सूर्य के समान हैं। जैसे सूर्य के आने पर जगत में छाया हुआ समस्त अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान आपने मोहनी कर्म को क्षय कर दिया। जय ज्ञान अनंतानंत धार, हे भगवान आप अनंतानंत ज्ञान के भंडार हैं। साथ में द्रग सुख वीरज, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन गुणों से आप मंडित हैं, सुशोभित हैं। ये गुण कैसे हैं? अपार, ऐसे हैं कि इसका पार नहीं पाया जा सकता, इन गुणों का वर्णन करने में हम समर्थ नहीं हैं। ऐसे अपार गुणों के आप भंडार हैं। आगे देखते हैं। जय परम शांत मुद्रा समेत, भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन वच जोगे वशाय, तुम धुनि वे सुनि विभ्रम नशाय। कठिन शब्द देखें। इसमें है भविजन अर्थात भव्य जनों को, भवि भागन भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत, विभ्रम अर्थात मिथ्यात्व को, नशाय अर्थात नष्ट करके। अर्थ देखें। जय परम शांत मुद्रा समेत, हे भगवान आपकी जय हो। आप कैसे हैं? परम शांत मुद्रा से सहित हैं। भगवान की वीतराग मुद्रा हम देखते हैं जिसमें किसी तरह का कोई भी विकल्प नहीं है, ऐसी मुद्रा से जो सहित हैं। भविजन को निज अनुभूति हेत, जब आपकी यह मुद्रा हम देखते हैं तो भव्य जीवों के लिए यह आपकी मुद्रा, यह आपकी छवि निज अनुभूति, अपनी आत्मा की अनुभूति का एक हेतु अर्थात निमित्त बनती है। हमारी आत्मा भी तो ऐसी ही है, इस प्रकार की अनुभूति वहाँ पर उस भव्य जीव के द्वारा होती है। भविभागन वच जोगे वशाय, भविभागन अर्थात भव्य जीवों के, भागन अर्थात भाग्य के वशीभूत होकर के, सौभाग्य से, जोगे अर्थात योग के वशीभूत होकर, तुम धुनि है सुनी,
तुम मतलब तुम्हारी, धुनि अर्थात जो ध्वनि है, उपदेश है, सुनी मतलब सुना। भव्य जीवों के भाग्य के वशीभूत होकर के और अपने मन वचन काय को वश में होने से, वश में करने से, इन योग से आपकी जो दिव्य ध्वनि है वो मुझे प्राप्त होती है। विभ्रम नशाय, आपकी दिव्य ध्वनि कैसी है? विभ्रम अर्थात मिथ्यात्व को नष्ट करने वाली है, ऐसी आपकी ध्वनि है, आपका उपदेश है। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमायुक्त विकल्प मुक्त। कैसे हैं भगवान आप? तुम अर्थात आपके गुण चिंतत, गुणों का चिंतन करने से, निज पर विवेक, निज मतलब आत्मा का, पर मतलब दूसरों का, विवेक मतलब ज्ञान प्राप्त होता है। जब हम आपके गुणों का चिंतन करते हैं तो हमें वास्तविक सा समझ में आती है कि मैं आत्मा अलग हूँ, यह शरीर आदि जो पर पदार्थ हैं ये अलग हैं। प्रगटे विघटे आपद अनेक, इस प्रकार का विवेक, इस प्रकार का ज्ञान प्रकट होता है। और विपदे अर्थात जो विपत्तियां हैं वो विघटे अर्थात समाप्त होती है। आपद अनेक, आपत्तियां, अनेक प्रकार की जो आपत्ति विपत्ति है, संकट है, वो आपके गुणों का चिंतन करने से, आपकी स्तुति करने से वे विपत्तियां, वे संकट, वे प्रॉब्लम्स सब सॉल्व हो जाती हैं, सब समाप्त हो जाती हैं। आप कैसे हैं? तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, हे भगवान आप तो जगत के आभूषण हैं। आभूषण जिस तरह श्रृंगार का साधन है और सर्वोत्कृष्टता को प्राप्त होता है, उसी प्रकार हे भगवान आप तो जगत के आभूषण हैं। दूषण वियुक्त, सभी दोषों से रहित है। आप में न राग द्वेष भूख प्यास, जितने भी 18 दोष कहे गए हैं वे कोई भी दोष नहीं है, आप तो दोषों से रहित हैं। सब महिमा युक्त, आप तो सभी प्रकार की अनंत महिमा के धारक हैं। विकल्प मुक्त, सभी विकल्पों से, सभी चिंताओं से आप मुक्त हैं, रहित हैं। ये सब हम भगवान के गुणानुवाद के अंतर्गत उनके विशेषण पढ़ रहे हैं। अविरुद्ध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतिमय अछीन। कैसे हैं भगवान? अविरुद्ध अर्थात अबाधित, किसी से विरोध को प्राप्त नहीं होते, किसी से बाधा को प्राप्त नहीं होते। शुद्ध चैतन स्वरूप, शुद्ध बुद्ध हैं। चेतन अर्थात ज्ञान दर्शन रूप जो आत्मा का स्वरूप है उससे सहित हैं। परमात्म परम पावन अनूप, हे भगवान परम आत्म स्वरूप हैं, पावन अर्थात पवित्र हैं, अनूप अर्थात अनुपम हैं, संसार में किसी से आपकी उपमा नहीं की जा सकती। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, आत्मा का स्वभाव तो शुद्ध स्वरूप में प्राप्त होना है, चाहे वे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, ये दोनों प्रकार के जो भाव हैं ये विभाव हैं, आत्मा के स्वभाव से रहित हैं। इन विभावों को आपने अभाव कर दिया, इनका नाश कर दिया। और स्वाभाविक परिणति, जो आत्मा का स्वभाव है उस परिणति में, उस अवस्था में आप अचीन अर्थात सहित हो गए, उससे युक्त हो गए। जो आत्मा का ज्ञान दर्शन स्वरूप है उसमें आप लीन हो गए। अष्टादश दोष विमुक्त धीर, स्वचतुष्टयमय राजत गंभीर। मुनिगण धरादि सेवत महंत, नव केवल लब्धि रमाधरंत। अष्टादश दोष, अष्टादश मतलब 18, राग द्वेष भूख प्यास चिंता पसीना आदि जो 18 प्रकार के दोष कहे गए हैं, उन दोषों से विमुक्त अर्थात आप रहित हैं, धीर हैं, धैर्यशाली हैं। स्वचतुष्टय, स्वचतुष्टय अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इनसे आप मय अर्थात सहित हैं। ये अनंत ज्ञान आदि गुण आप में राजत अर्थात सुशोभित होते हैं, ऐसे गंभीर मुद्रा से आप सुशोभित हैं।
मुनि गणधरादि सेवत महंत, जो महान मुनि महाराज हैं, गणधर आदि हैं, ये भी आपकी सेवा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। नव केवल लब्धि रमा धरंत, हे भगवान आप कैसे हैं? नव मतलब 9, केवल लब्धि, केवल ज्ञान आदि जो लब्धियां हैं, उन लब्धि रूपी रमा अर्थात स्त्री को आप धारण करने वाले हो। जैसे कहते हैं आप मुक्ति रूपी वधु के स्वामी हो, उसी प्रकार जो 9 गुण 9 क्षायिक लब्धियां हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक लाभ, क्षायिक उपभोग, इस तरह से जो 9 लब्धियां कही गई हैं, उनके आप स्वामी हैं। तुम शासन से ये अमेय जीव, शिव गए जाहि जे है सदीव। भवसागर में दुख छारी वारी, तारन को अवर न आप टारी। भगवान के समक्ष क्या प्रार्थना कर रहे हैं? भगवान आप कैसे हैं? तुम शासन से अमेय जीव, तुम अर्थात तुम्हारे आपके शासन अर्थात आपने जो मोक्ष मार्ग दिखाया है, उस मोक्ष मार्ग के पर जो चलने वाले हैं, ऐसे अमेय जीव अनेक जीव हैं। आपने जो मोक्ष मार्ग चलाया है, उस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले अनेक जीव हैं, और अनेक उन जीवों ने आपके द्वारा जो उपदेशित शासन है, जिन शासन, ऐसे उन शासन पर चलकर शिव गए अर्थात मोक्ष पद को प्राप्त किया। शिव मतलब मोक्ष, मोक्ष को गए। जाहि मतलब जा रहे हैं, जे हैं और आगे जो जाएंगे, सदैव मतलब हमेशा। अर्थात आपका जो मोक्ष मार्ग है, जो आपने उपदेशित किया है, उस पर जो चले हैं उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, और आगे जो भी मोक्ष प्राप्त करेंगे वो आपके द्वारा उपदेशित इन जिन शासन अर्थात मोक्ष मार्ग से ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। भाव सागर में दुख छारी वारी, अर्थात भव मतलब संसार रूपी जो सागर है, समुद्र है, इसमें दुख, जो दुख है वो छारी वारी खारे पानी के समान हैं। ऐसे तारन को अवर न आप टारी, अर्थात हे भगवान ऐसे उस भव रूपी समुद्र में से तारन अर्थात तारने के लिए, पार करने के लिए, अवर मतलब अन्य, न आप टारी आपके अलावा, टारी मतलब अलावा, अन्य, आपके अलावा अन्य और कोई भी नहीं है जो मुझे उस भव रूपी समुद्र से निकाल सके। इसलिए भगवान आप ही मेरे तारणहार हैं। यह लखी निज दुख गद हरण काज, तुम ही निमित्त कारण इलाज। जाने ताते में शरण आए, उचरो निज दुख जो चिर लाए। क्या कह रहे हैं भगवान से? यह लखी निज दुख गद हरण काज, यह लखी ऐसा जान करके, क्या निज दुख गद, मेरे दुख रूपी जो समूह है, योग है, उस समूह को, गद का मतलब होता है समूह, मेरे उन दुखों को, दुखों के समूह को हरण काज अर्थात नष्ट करने के लिए, समाप्त करने के लिए तुम ही निमित्त कारण इलाज। हे भगवान आप ही मेरे लिए निमित्त कारण हैं, आप ही उन सभी दुखों का इलाज करने वाले हैं। जाने ताते में शरण आए, अर्थात ताते इसलिए यह जान करके मैं शरण आए, हे भगवान मैं आपकी शरण को प्राप्त हुआ हूँ, आपके चरणों में आया हूँ। उच्चरो निज दुख, उच्चरो मतलब कहता हूँ, कह रहा हूँ, निज दुख अपने दुख, हे भगवान मैं संसार में घूम रहा हूँ, दुखों को प्राप्त कर रहा हूँ, और मैंने यह जान लिया कि मेरे दुखों के समूह को नष्ट करने वाले एकमात्र आप ही निमित्त हैं। यह जान करके मैं अपने दुख आपके समक्ष कह रहा हूँ, जो चिर लहाए, वो जो मैंने बहुत लंबे समय तक ग्रहण किए। चिर मतलब बहुत लंबे समय तक जो मैंने लहाए प्राप्त किए, ऐसे दुखों को हे भगवान मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ, आप ही मेरे दुखों का क्षय करने वाले हैं। मैं भ्रम्यों अपन पो विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। निज को पर का करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान।
मैं क्यों संसार में परिभ्रमण किया उसका कारण बता रहे हैं। मैं अर्थात मैं आत्मा, भ्रम्यो अर्थात भ्रमण करता रहा। अपन पो विसरी आप, अपने आप में अपनी आप को, अपनी आत्मा को विसरी अर्थात भूल करके, अपने आत्म स्वरूप को भूल करके मैं संसार में परिभ्रमण करता रहा और अपनाए अर्थात ग्रहण करता रहा विधि फल, विधि मतलब कर्मों के फल को। कैसे फल को? पुण्य पाप, चाहे वो पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, पुण्य के फल को भी मैंने ग्रहण किया और उस फल को मैंने सही नहीं उपयोग में लिया और संसार के कार्यों में उसे लगा दिया। पुण्य के फल से मुझे धन संपदा प्राप्त हुई, लेकिन पुनः मैंने उसी भोग संपदा में उस धन को लगा दिया, तो उस पुण्य के फल को भी मैंने कर्म रूप में संसार में ही बढ़ाने का काम किया। इस प्रकार निज को पर का कर्ता पिछान, निज को अर्थात अपनी आत्मा को दूसरों का कर्ता मैंने माना, दूसरों का कर्ता अपनी आत्मा को माना। इस तरह से मिथ्यात्व बुद्धि के कारण से पर में अनिष्टता इष्ट ठान, पर में अर्थात अन्य पर द्रव्य में, इष्ट अनिष्टता की अर्थात मैं पर का करता हूँ, पर मेरा करता है अर्थात दूसरा व्यक्ति मेरा करता है, ये मेरे लिए अच्छा है, यह मेरे लिए बुरा है, अनिष्ट है, इस प्रकार की मान्यता को ठान अर्थात करता रहा। इस मान्यता के कारण से मैं संसार में भ्रमण करता रहा, घूमता रहा। आकुलित भयो अज्ञान धारी, जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी, तन परिणति में आपो चितार, कबहू न अनुभवो स्वपद सार। आकुलित भयो अज्ञान धारी, संसार में घूमता रहा और आकुलित भयो अर्थात परेशान होता रहा। भयो मतलब होता रहा, किस कारण से? अज्ञान धारी अर्थात अज्ञान को धारण करके। अज्ञान के कारण से अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ और मैं आकुलित होकर के परेशान होता रहा। जो मृग मृग तृष्णा जानिवारी, देखिए कितना अच्छा उदाहरण दिया। जो अर्थात जिस प्रकार मृग मतलब हिरण, मृग तृष्णा मृग मरीचिका, मृग मरीचिका का तात्पर्य होता है गर्मी के दिनों में हम देखते हैं रेगिस्तान में अथवा खुली सड़क पर बहुत दूर से चमकता हुआ पानी के समान कुछ दिखाई देता है। वास्तव में वहाँ पर पानी नहीं होता है, लेकिन दूर से देखने पर हमें ऐसा लगता है कि वह पानी है। ठीक इसी प्रकार जब मृग होता है वह पानी की प्यास में उस मृग मरीचिका को पानी समझ करके उसके तरफ दौड़ता है, लेकिन जो जो दौड़ता है वह मृग मरीचिका आगे आगे बढ़ती जाती है। सूरज की किरणों का ऐसा प्रभाव होता है कि वहाँ पर वह पानी के समान एक हमें दृश्य नजर आता है, लेकिन वह मृग, वह हिरण उस पानी को प्राप्त करने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन पानी प्राप्त नहीं हो पाता और अंत में अपने प्राण गंवा देता है। उसी तरह हम और आप संसार में भ्रमण करते हुए भोगों को समझ रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि भोगों से सुख मिलेगा, लेकिन वही भोग हमें संसार में भटकाने वाले हैं और आत्मा से स्वरूप छुड़ाने वाले हैं, स्वभाव से दूर करने वाले हैं। तो इस प्रकार उस मृग अर्थात हिरण के मृग तृष्णा जानिवारी, अपने उस मृग मरीचिका के तृष्णा के कारण से वह जानिवारी पानी जान करके, वारी का मतलब पानी, पानी जान करके जो जिस प्रकार वह अपने अज्ञान के कारण से संसार में परेशान होता है, तन परिणति में आपो चितार, उसी प्रकार तन परिणति में शरीर की इस अवस्था में मैं आपो, मैंने अपनी आत्मा के स्वरूप को चितार अर्थात जाना, माना, अपने आत्म स्वरूप को पहचाना और कबहू न अनुभवो, और इस कारण से कभी भी अनुभव नहीं किया स्वपद सार, अपने आत्म पद के स्वरूप को। क्यों? शरीर को ही आत्मा मानता रहा, आत्मा को ही शरीर मानता रहा, इस कारण से मैं कभी वास्तविक अपनी आत्मा के स्वरूप को नहीं समझ पाया। आगे देखें, तुमको बिन जाने जो कलेश पाए, सो तुम जानत जिनेश, पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धरि धरि मर्यो अनंत बार। भगवान से हम प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान तुमको बिन जाने,
आपको नहीं जानने से, आपको नहीं पहचानने से जो कलेश पाए, जो मैंने क्लेश, जो दुख पाया, सो तुम जानत जिनेश। हे भगवान, वो सब तो आप जानते हो। मैं किस कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ, मैं आपको नहीं पहचान पाया, अन्य देवी देवताओं के पास मिथ्यात्व के कारण से भटकता रहा और संसार में दुखी होता रहा। ये सब भगवान आप अंतर्यामी हैं, आप तो सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। पशु अर्थात तिर्यंच गति, नारक अर्थात नरक गति, नर मतलब मनुष्य गति, सुर अर्थात देव गति, मझार अर्थात मैं। इन चारों गतियों में भव धरि धरी अर्थात पर्याय को, शरीर को धारण कर करके मर्यों अनंत बार में मरण को प्राप्त हुआ। अनंत बार जन्म को धारण किया और अनंत बार इन चारों गतियों में परिभ्रमण कर करके मैंने शरीर को धारण करके, पर्याय को धारण करके अनंतों बार जन्मा, अनंतों बार मरा। इस प्रकार मेरे दुख को आप जानते हैं। अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पाय भयो खुशाल। मन शांत भयो मिटि सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद। हे भगवान, अब काल लब्धि बलते दयाल, हे दयालु, हे कृपालु, अब काल लब्धि के कारण से, काल लब्धि के वशीभूत हो करके तुम दर्शन पाए, आपके दर्शन प्राप्त किए। अनंत काल से संसार में परिभ्रमण कर रहा हूँ चारों गतियों में, अब शुभ पुण्य का उदय आया, काल का संयोग मिला और मैं आपके दर्शन प्राप्त कर पाया। आपके दर्शन प्राप्त करके भयो खुशाल, बड़ा खुश हुआ, बड़ा आनंदित हुआ। मन शांत भयो, आपके दर्शन करने से मेरा मन शांत हो गया। हम स्वयं खुद भी देखते हैं, जब भगवान की उस वीतरागी मुद्रा को निहारते हैं तो हमारे मन में जो संकल्प विकल्प हैं, जो गुस्सा आदि हैं और जो दूसरे भाव हैं, वे सभी शांत हो जाते हैं। तो इस प्रकार मन शांत हो गया। मिट सकल द्वंद, सभी प्रकार के जो द्वंद हैं, चिंताएं हैं, विकल्प हैं, वे सभी मिट गए। चाख्यो स्वात्म रस, और मैंने आपके दर्शन से अपनी स्वात्म रस का आनंद चखा। कह रहे हैं चाखो स्वात्म रस दुख निकंद, दुखों का नाश करने वाला, दुखों से रहित जो आत्म स्वरूप का जो रस है, उस रस का मुझे आस्वादन, मुझे चखने का सौभाग्य मिला। आपके दर्शन का यह परिणाम मुझे प्राप्त हुआ। ताते अब ऐसी करहु नाथ, बिछुरे न कभी तुम चरण साथ। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, जगतारन को तुम विरद एव। हे भगवान, ताते इसलिए, जब मैंने ये जान लिया कि आपके दर्शन से मैंने अपने आत्मस्वरूप के रस का आनंद प्राप्त कर लिया, तब ताते इसलिए अब ऐसी करहु नाथ। एक भक्त भगवान से कितनी विनय पूर्वक, बड़े अच्छे भावों के साथ में प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान अब ऐसा कीजिए, अब ऐसी करहु नाथ। हे भगवान, अब आप ऐसा कर दीजिए, बिछुरे न कभी, बिछुरे मतलब विरह है, बिछड़ना, न मतलब नहीं हो, कभी भी तुम चरण साथ। हे भगवान, आपके चरणों का साथ, आपके चरणों का सानिध्य अब कभी भी नहीं बिछुड़े, अर्थात आपके चरणों से मैं कभी भी दूर नहीं हूँ। बस इतना सा एक काम कर दीजिए। तुम गुण गण को नहीं छेव देव, तुम अर्थात तुम्हारे जो आपके गुण हैं, गुण मतलब समूह, गुण मतलब गुण, आपके जो गुणों का समूह है, नहीं छेव देव, छेव का मतलब पार, छेदन करना, एक लिमिट तक पहुंचना, सीमा को प्राप्त करना। हे भगवान, आप तो अनंतानंत गुणों के भंडार हैं, इसलिए आपके गुणों के समूह को पार करने में कोई समर्थ नहीं है। हे देव, हे भगवान, जगतारन को तुम विरद एव, जगतारन संसार को आप तारने वाले हैं, ऐसा विरद एव, ऐसे तो आपकी प्रसिद्धि ही है। विरद का तात्पर्य कीर्ति, यश, प्रसिद्धि। हे भगवान, आप संसार को पार निकालने वाले हैं, ऐसी आपकी प्रसिद्धि ही है, इसलिए आप इस संसार से मुझे पार कर दीजिए। और अब आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से? आत्म के अहित विषय कषाय,
इनमें मेरी परिणति न जाय। मैं रहूं आप में आप लीन, सो करो हो जो निजाधीन। हे भगवान, आत्म के अहित, आत्मा का जो अहित करने वाले हैं, आत्मा का जो कल्याण नहीं करने वाले हैं, संसार में भटकाने वाले हैं, ऐसे हैं विषय कषाय। पंचेंद्रिय के जो विषय भोग हैं, क्रोधादि जो कषाय हैं, ये जीव को संसार में भटकाने वाले हैं, ये हमारे लिए अहितकारी हैं, दुखदायी हैं। इनमें मेरी परिणति न जाए। हे भगवान, इनमें मेरी कोई भी अवस्था, मेरी सोच, मेरा गमन उधर नहीं हो। मैं कभी भी विषय कषायों की ओर प्रवृत्त नहीं हूँ। मैं तो सिर्फ आपके चरणों की तरफ ही रहूं। मैं रहूं आप में आप लीन, मैं अपने आत्म स्वरूप में ही, अपनी आत्मा में ही लीन रहूं। आत्मा का आत्मा में स्थिर होकर के आत्मा में ही ध्यान करूं। जो वास्तव में मोक्ष तक पहुंचाने वाला जो शुद्धोपयोग है, उसी स्वरूप को मैं प्राप्त होऊं। सो करो। हे भगवान, बस आप यही कर दीजिए। होऊं ज्यों निजाधीन, बस मैं तो अपनी निज आत्मा के अधीन हो जाऊं, मुझे और किसी के अधीन नहीं होना। बस ऐसी आप अवस्था मेरी कर दीजिए कि मैं अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाऊं। आपके दर्शन का फल मुझे इस तरह से प्राप्त हो। मेरे न चाह कछु और ईश, रत्नत्रय निधि दीजे मुनीश। मुझ कारज के कारण सुआप, शिव करहूँ हरहूँ मम मोह ताप। हे भगवान, मेरे न चाह कछु और ईश, चाह मतलब इच्छा, मेरे मतलब मुझे। हे भगवान, मुझे अब और कोई इच्छा नहीं है। ईश मतलब स्वामी। हे स्वामी, अब मेरी और कोई इच्छा नहीं है, बस रत्नत्रय निधि दीजिए। हे भगवान, मुनीश, हे मुनियों के भी ईश, स्वामी। मुनि महाराज भी, गंधर्व भी जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे हे भगवान रत्नत्रय निधि दीजिए। आप मुझे रत्नत्रय की, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की जो निधि है, भंडार है, बस वो मुझे प्राप्त हो जाए, वो आप मुझे दे दो। इसके अलावा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझ कारज के कारण सुआप, हे भगवान, मेरी आत्मा का जो कल्याण होगा, मैं कार्य हूँ, इस मेरे कार्य को करने में आप कारण हैं, आपके निमित्त से मुझे ये सब प्राप्त होगा। इसलिए शिव करहूँ, हे भगवान, शिव मतलब मेरा कल्याण करहूँ मतलब कर दीजिए। हरहूँ मम मोह ताप, मेरा जो मोह रूपी संताप है, मोह रूपी जो अंधकार है, मोह रूपी जो ताप ज्वर है, उसको आप हरऊं अर्थात हर लीजिए, नष्ट कर दीजिए, समाप्त कर दीजिए और मुझे शिव करहूं, आनंद प्रदान कीजिए, अपने आत्म स्वरूप में लीन हो जाऊं, ऐसी परिणति मुझे प्राप्त कराइए। शशि शांति करन तप हरन हेत, स्वयमेव तथा तुम कुशल देत। पीवत पीयूष जो रोग जाय, त्यों तुम अनुभवते भव नशाय। कैसे कह रहे हैं भगवान से? हे भगवान, शशि शांति करन तप हरन हेत। शशि मतलब चंद्रमा। चंद्रमा कैसा होता है? शांतिकरण, शांति को देने वाला होता है, शांति को करने वाला, जैसे कहते हैं शीतलता प्रदान करने वाला होता है। तप हरण, ताप को, संताप को, गर्मी को, दुख को, हरण मतलब दूर करने वाला होता है। उसमें हेत मतलब निमित्त है, कारण है। स्वयमेव तथा तुम कुशल देत, हे भगवान उसी प्रकार आप भी स्वयमेव, अपने स्वयं ही, अपने आप में ही कुशल देत अर्थात शांति को देने वाले हैं। जिस प्रकार वह चंद्रमा शांति शीतलता प्रदान करता है, ताप को दूर करता है, उसी प्रकार आपके दर्शन करने से मुझे शांति की प्राप्ति होती है और मेरे मन का संताप समाप्त होता है। पीवत पीयूष, पीयूष मतलब अमृत, पियत मतलब पीते ही, जो मतलब जिस प्रकार अमृत के पीने से रोग जाए अर्थात रोग चला जाता है, बीमारी खत्म हो जाती है, त्यों उसी प्रकार
तुम अनुभवते, आपका अनुभव करने से, आपके दर्शन करने से और आपके दर्शन से अपनी आत्मा के दर्शन करने से भवनशाय अर्थात संसार समाप्त हो जाता है। कितना अच्छा उदाहरण दिया। जिस प्रकार अमृत के पीने से रोग बीमारी समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार हे भगवान आपके अनुभव से, आपके दर्शन से, आपका जो स्वरूप है उसको समझने से मेरा संसार समाप्त हो जाता है। त्रिभुवन तिहु काल मझार कोय, नहीं तुम बिन निज सुखदाय होय। मोर यह निश्चय भयो आज, दुख जलधि उतारन तुम जिहाज। कैसे हैं भगवान आप? त्रिभुवन, तीनों भुवन में, तीनों लोकों में, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में, तिहु काल मझार और तीनों कालों में, मझार अर्थात में, तिहु काल भूतकाल, भविष्यत्काल और वर्तमान काल, इन तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नहीं है तुम बिन निज सुखदाय होए, जो तुम्हारे बिना मुझे आत्मा का सुख प्रदान कर सके। निज सुखदाय अर्थात निज आत्मा का जो सुख है देने वाला, मुझे आपके अलावा तीनों लोकों में, तीनों कालों में कोई नजर नहीं आ रहा और कोई अन्य है भी नहीं है। मोर यह निश्चय भयो आज, हे भगवान आपके दर्शन करने से मोर मेरे अंदर, मेरे हृदय में यह निश्चय भयो, यह निश्चय, यह वास्तविकता मेरे हृदय में प्रकट हुई है। भयो मतलब हुई है। दुख जलधि उतारन, हे भगवान इस दुख के समुद्र से उतारने में, पार करने में तुम जिहाज, आप ही एकमात्र जहाज हो। जब भी हम भगवान के दर्शन करें, हमारे अंदर ऐसे परिणाम आए, हम संसार में अनादिकाल से परिभ्रमण कर रहे हैं क्योंकि हमने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचाना। हम अन्य देवी देवताओं में भटकते रहे, कुदेवी देवताओं को मानते रहे, सरागी देवी देवताओं को मानते रहे, जो खुद हमारे जैसे हैं, जो खुद हमारे समान दुखों को भोग रहे हैं, दुखों से दुखी हैं, वे हमें क्या सुखी बनाएंगे। इस कारण से हम आज तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाए। लेकिन प्रतिदिन भगवान के दर्शन करते समय मन में इस तरह का भाव रखें कि हे भगवान मेरे लिए तो बस आप ही सहारा हैं, अब मुझे अन्य किसी से मतलब नहीं है, मेरे दुखों का नाश करने वाले एकमात्र आप ही हैं। इस प्रकार की भावना के साथ में जब हम जिनेंद्र भगवान के दर्शन करें, मैं तो यह भी कहना चाहूँगा प्रतिदिन हम भगवान के दर्शन करते हैं, हमें प्रतिदिन इस तरह का विचार करना चाहिए कि आज हम प्रथम बार भगवान के दर्शन कर रहे हैं। अब तक जो मैंने दर्शन किए वो सब व्यर्थ थे, आज जो मैं दर्शन करूंगा वास्तव में यही मेरी आत्मा का कल्याण करने वाला है। यदि इस भावना के साथ में हम दर्शन करते हैं तो हमारे दर्शन में एक नवीनता आती है, अच्छे परिणाम आते हैं, हम भगवान के चरणों के और समीप में पहुंचते हैं, उनका और अच्छी तरह से गुणगान कर पाते हैं। तो इस भावना के साथ में हमें यह दर्शन स्तुति पढ़नी चाहिए। अंतिम दो पंक्तियां और कह रहे हैं, तुम गुण गण मणि गणपति, गणत न पावहि पार, दौल स्वल्प मति किमि कहे, नमहु त्रियोग संभार। इस स्तुति के जो रचयिता हैं वो हैं दौलत राम जी। वो कह रहे हैं, तुम गुण गण मणि गणपति, तुम मतलब हे भगवान आपके जो गुण गण हैं, गुण अर्थात गुणों का जो गण मतलब समूह है, वो मणियों के समान हैं। आपके गुणों रूपी मणियों की जो गिनती है, गणपति अर्थात गणधर, गणत न अर्थात गिनती नहीं कर सकता, पावहि पार अर्थात पार नहीं पाया जा सकता। आपके जो अनंतानंत गुण हैं, उन गुणों को गिनने में गणपति अर्थात गणधर भी समर्थ नहीं है। गणधर आपके प्रथम शिष्य कहलाते हैं, वो तो सब कुछ स्वीकार, सब कुछ ग्रहण करते हैं, लेकिन फिर भी आपके उन अनंत गुणों को पार करने में, प्राप्त करने में या उनका गुणानुवाद करने में, स्तुति करने में वे गणधर भी समर्थ नहीं हैं। दौल स्वल्प मति किम कहे, दौलत राम जी उसके रचयिता हैं। दौलत राम जी स्वयं के लिए कह रहे हैं, मैं तो स्वल्प मति हूँ, बहुत थोड़ी सी बुद्धि वाला हूँ। किमि कहे, मैं क्या कहूँ।
जब गणधर भी आपके गुणों का गुणानुवाद करने में समर्थ नहीं है, मैं तो बहुत थोड़ी सी बुद्धि वाला हूँ, फिर मैं क्या कहूँ। मैं तो बस सिर्फ आपके चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, नमः त्रियोग संहार। नमो अर्थात नमस्कार करता हूँ, त्रियोग अर्थात तीनों योगों से, मन से, वचन से, काय से, इनको संहार करके, इनको संभाल करके, त्रियोग पूर्वक मन वचन काय से मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे भगवान, आप में अनंतानंत गुण हैं, मैंने तो सिर्फ कुछ गुण आपके चरणों के समक्ष रखे हैं जो आप में विद्यमान हैं। मैंने अपनी व्यथा कथा आपके समक्ष कही है, सुनाई है, आपके गुणों की स्तुति की है। इस स्तुति को पढ़ करके हमें भगवान के और समीप में पहुँचने का भाव रखना चाहिए। जब भी मंदिर में बैठें या घर पे भी रहें तो इस स्तुति को हम लोग याद कर लें और भगवान के समक्ष इस स्तुति को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारे परिणामों में विशुद्धता बढ़ेगी, हम भगवान के और समीप में पहुंचेंगे। और जितनी देर हम स्तुति पढ़ेंगे उतनी देर हमारा शुभोपयोग लगेगा, जिससे हमारे पाप कर्मों की निर्जरा होगी और पुण्य कर्म की हमको प्राप्ति होगी, जो परंपरा से हमें मोक्ष तक आगे पहुंचाएगी। जय जिनेंद्र।